आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। वीडियो आपका बन रहा है YouTube में, बार बार देखा जा सकता है। आज से 50 वर्ष बाद भी अगर आपके बेटे पोते देखना चाहें तो आपको देख सकते हैं। दूसरे चैनलों में जो कथाएं आती हैं वो तो जब तक कथा चलती है तभी तक दिखेगी, लेकिन ये जो चल रही है 50 वर्ष बाद भी अगर देखना चाहेंगे दिखेगी। इसलिए इसके सदस्य बने। आज 2.5 लाख लोग करीब इसको सुन पा रहे हैं। हम चल रहा है अपने अपने मोबाइल में। हमें जो संतों गुरुओं से मिला है हम उसको बांट रहे। धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गोहत्या बंद हो। गौ माता की जय जय ब्रह्मलिंग धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री महाराज जय जय हर हर महादेव। सियावर रामचंद्र भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। तुलसी कृत रामायण कथा करी विस्तार। आसन लीजहु प्रेम हितो आओ पवन कुमार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। सतगुरुदेव भगवान की। भगवती सीता की जब विदाई हो रही है तो भगवती सीता को शिक्षा दी जाती है। आज भी परंपरा है, शिक्षा देते हैं। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लख आयश अनसर हो। जो सीता जी को दिया गया उपदेश है। सास ससुर गुरु सेवा करे हो। आज पढ़ी लिखी लड़कियां कहती हैं हमारी शादी पति के साथ हुई है, सारे परिवार की नहीं हुई है। हम केवल पति की सेवा करेंगे, दूसरे की नहीं करेंगे। लेकिन रामायण में क्या लिखा होगा? सास ससुर गुरु सेवा करो, सेवा करो, पति रुख लख आयश अनसर। जिन्होंने बच्चा पैदा किया, पाला पढ़ाया, योग्य बनाया और फिर तुम्हें दिया, वो भी एक राजा था, प्यास से तड़फ रहा था। मशक वाले ने एक लोटा पानी पिला दिया तो उन्होंने एक दिन का पूरा राज्य दे दिया। मशक वाले, ये कृतज्ञता कहलाती है। गुरु का एक अक्षर भी तुम्हारे अंदर गया है तो पृथ्वी में ऐसी कोई चीज ही नहीं जिसे देख के तुम ऋण से उऋण हो सकते हो। प्रारंभ में 3 की वंदना करते रहना। वेदांतो गुरु ईश्वरः। वेदांत पढ़ो, 3 की वंदना करते हैं। वेदांत को, ग्रंथ को भी प्रणाम करो, वो ज्ञान भरा हुआ। गुरु और ईश्वर जिसने मनुष्य तन देकर निर्मल बुद्धि दी कि हम आत्म तत्व को समझने में समर्थ हुए हैं,
इन तीनों को की वंदना करो। यावत जीवम त्रयो वंद्या, जब तक जियो तीन की वंदना करते रहना। वेदांतो गुरु ईश्वर, पहले प्रणाम करना है विद्या प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए, आदौ विद्या प्रसिद्ध्यर्थम। उसके बाद प्रतिज्ञत्वापनुत्तये, ज्ञान हो जाने के बाद भी जीवन भर गुरु शास्त्र भगवान की वंदना करते रहना, कृतज्ञता ज्ञापन के लिए। कोई व्यक्ति हमारी अगर सेवा करता है तो हम उसको कृतज्ञता ज्ञापन, धन्यवाद शौरी, जो आजकल की भाषाएं हैं, कुछ तो कहते हैं। बहुओं को ये सोचना चाहिए, पला पलाया पति, कमाऊ पति सास ससुर ने हमें दिया है, तो हमें कृतज्ञता ज्ञापन तो करना चाहिए ना। जब एक लोटा पानी पिलाने वाले को राज दे दिया जाता है एक दिन का, तो जिन्होंने गर्भ में कष्ट सहन किया, प्रसव की पीड़ा सही, मलमूत्र उठाया, खिलाया पिलाया बनाया, और जब बेटा को पढ़ा लिखा दिया और पैरों खड़ा हो गया तो बहू रानी को दे दिया। अब बहू को चाहिए कि जिन्होंने पति की सेवा की थी, हम उनकी सेवा करके कृतज्ञता ज्ञापन करें। ऋण कर्जा होता है। पति को लेकर के तुम अलग हो गए और माता पिता दुखी हैं बेटे के, तो तुम्हारा किया कराया सब बेकार हो जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना। दूसरी बात ये भी है कि जब तुम सास ससुर को छोड़ोगे, तो तुम्हारा बेटा जब कुछ बड़ा होगा और उसको पता लगेगा कि भाई माता ने सास ससुर को छोड़ रखा है, तो जब बेटे का ब्याह होगा तो वो भी पत्नी के साथ चला जाएगा। फिर कितनी पीड़ा होगी। तो ये ध्यान रखना चाहिए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, 2 दुख दिए दुख होता है, सुख दिए सुख होता है। तुम सास ससुर की सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारी जो बहू आएगी वो तुम्हारी सेवा नहीं करेगी, फिर तुम्हें पीड़ा होगी। जे सास ससुर गुरु सेवा करे हो, ये आदेश है। पति रुख लख आयस अनुसार, पति का रुख देख के काम करना चाहिए। उत्तम स्त्री वो है जो पति की मनस्थिति को समझ लेती है। भगवान राम जब केवट के द्वारा गंगा पार कराए गए, प्रभु के मन में भाव आया कि इसको कुछ उतराई नहीं दी, क्योंकि तपस्वी वेश में है, कुछ साथ में लेकर तो चले नहीं राम जी। तो पिय हिय की सिय जान निहारी, वहां लिखा है पिय हिय माने हृदय, पति के हृदय की बात को जानने वाली। उत्तम शिष्य, उत्तम पुत्र, उत्तम स्त्री वो है जो अपने पति, अपने पिता, अपने गुरु के मन की बात को समझ ले, उसे कहना ना पड़े और काम हो जाए। उत्तमश्चिंतितम कुर्यात्। 4 श्रेणियां हैं पुत्र की, शिष्य की या पत्नी की। उत्तम पुत्र, उत्तम पत्नी, उत्तम शिष्य कौन है? बोले पिता, पति, गुरु, इनके मन की बात समझ ली जाए, क्या सोच रहा है, वो पता लग जाता है अगर श्रद्धा है तो। स्वामी अखंडानंद जी महाराज लिखते हैं कि एक उनके उड़िया बाबा के शिष्य थे, वो कहीं बैठे हों, पूछो इस समय बाबा क्या कर रहे होंगे, तो बता देता था, इस समय नहा रहे हैं, इस समय ध्यान में हैं, या इस समय किसी से बात। अंदर मोबाइल तो था नहीं, लेकिन फोन से पूछो तो ठीक वही उत्तर मिलती। गुरु के प्रति अगर निष्ठा है
पिता के प्रति निष्ठा है तो उनके मन की बात भी समझी जा सकती। महाराजा शांतनु सत्यवती पर आसक्त हो गए थे। सत्यवती के पिता का कथन था कि मेरी बेटी का बेटा राजा बने, वहां मैं अपनी बेटी ब्याहूं। क्योंकि शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र भीष्म थे, इनका नाम पहले देवव्रत था, और परंपरा अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य दिया जाता है, इसलिए स्वीकार नहीं किया शांतनु। ज्येष्ठ पुत्र का तिरस्कार करके तुम्हारी पुत्री से जो पुत्र हो राजा बनाओ, ये हमारी परंपरा के प्रतिकूल है। थोड़ा चिंतित से रहने लगे। तो महाभारत में देवी भागवत में लिखा है कि आके प्रणाम किया है पिता को, पिताजी आपके मस्तक में विषाद की रेखाएं नजर आ रही, आपके मन में कुछ है। नहीं नहीं बेटा, कोई खास बात नहीं, जाओ काम करो। नहीं पिताजी कुछ तो है। देखो मुख जो है ना, ये हृदय का दर्पण कहलाता है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिख जाता है ना, इसी तरह हृदय के भाव मुख पर प्रकट हो जाएगा। अगर हृदय में दुख है तो मुख मुरझाया हुआ होता है, और हृदय में सुख है तो मुख में प्रसन्नता झलकती है। तो पिता ने तो बताया ही नहीं, मंत्री से पूछा कि पिताजी के मन में कुछ तकलीफ है। तब उन्होंने बताया कि वो केवट की जो पुत्री है उसके साथ विवाह की बात है, ये कारण है जिससे वो नहीं हो पा। उसी समय रथ पर सवार हुए, जा पहुंचे जमुना तक। दासराज अपनी बेटी हमको दे दो, हम मां बना के ले जाना चाहते हैं। क्योंकि ये भी जवान हो गए थे। दासराज ने कहा कि राजकुमार, मां बना के ले जाने के बजाय अगर आप पत्नी बना के ले जाओ तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता हो। क्योंकि मेरा संकल्प है कि मेरी बेटी का बेटा राजा बने। आपके साथ शादी होगी तो जो बेटा होगा राज्य का अधिकारी हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं दासराज, पिता ने जिनको पत्नी के रूप में देखा, मैं उसे अपनी पत्नी कैसे बना सकता? ये तो मेरी मां बन के ही जाएगी। रह गई बात राज्य की, तो मैं जमुना किनारे प्रतिज्ञा करता हूं, मैं राज्य ग्रहण नहीं करूंगा। जो तुम्हारी बेटी से बेटा होगा उसको मैं राज्य दिलाऊंगा। ठीक है राजकुमार, आप राज्य ग्रहण नहीं करोगे, पर आपका जो पुत्र होगा वो तो राज्य मांग सकता है कि हमारे पिता का अधिकार था, उन्होंने नहीं लिया, हमको दो। बात समझ में आ रही है ना? तो देवव्रत नाम था पहले इनका। उन्होंने कहा अगर मेरे पुत्रों से भी तुम्हें संदेह है तो तुम्हें दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं, मैं शादी ही नहीं कराऊंगा। संतान नहीं होगी तो कौन मांगेगा? देखो पिता के प्रति क्या आदर भाव। भीष्म पितामह ने शादी नहीं कराई, इसके लिए परशुराम जी से युद्ध भी करना पड़ा था गुरु से। उन्होंने कहा गुरुदेव जो संकल्प ले लिया ले लिया। पिता को प्रसन्न रखना, माता की सेवा कर लेना, ये बहुत बड़े यज्ञ से कम नहीं होता है। मातृदेवो भव पितृदेवो। अच्छा, बहू के लिए सास ससुर ही माता पिता होता है। जब तुम्हारा नाम बदल गया, तुम्हारा गोत्र बदल गया, नहीं समझा, तो तुम्हारे माता पिता ये हैं। एक शिष्या सामने आई ससुर को लेकर के,
प्रणाम किया। हमने कहा ये कौन है? बोले पिताजी। और बेटी के पिता को हम जानते थे, पिता तो वो हैं। बोले नहीं गुरुदेव, वो तो पहले के पिता थे। जब पिता ने हमें दान कर दिया, दूसरे को दे दिया, तो अब तो ये हमारे असली पिता हो गए और डुप्लीकेट अब नकली हो गए। ये देखो, सुनकर मन बहुत प्रसन्न हो। सास ससुर ये तुम्हारे माता पिता हैं। जैसा प्यार तुम्हारा अपने माता पिता से था, वैसे ही सास ससुर से होना चाहिए। उनकी सेवा करो। कल आप सुन ही रहे थे सत्यवान सावित्री वाली बात। सास ससुर पति की सेवा का फल यमराज के हाथों पति से को ले आई थी लौट। देवी भागवत में विस्तार से चर्चा है। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो संयम है, जो साधना है, वो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाती है, वो तुम्हारे विल पावर को स्ट्रांग बनाती है, तुम्हारा पुण्य बढ़ता है। सेवा से जी नहीं चुराओ, सेवा तो करना। सास कड़ुआ बोल देती है, अरे तुम्हारी बेटी भी तो कड़ुआ बोल देती है, उसको बुरा क्यों नहीं मानते? स्कूल में अध्यात्मिका तुम्हें थप्पड़ भी लगा दे, तुम बुरा नहीं मानते। अब सास ने जरा सा दो शब्द कह दिया, मुंह खोल गया तुम्हारा। नहीं मैं तो अलग रहूंगी। गलत है शास्त्र दृष्टि। सास ससुर गुरु सेवा करो, ससुर गुरु सेवा करो, सास ससुर गुरु सेवा करो, सास ससुर गुरु सेवा करो, पति रुख लखिया यशु अनुसर हो, पति रुख लखिया यशु अनुसर हो, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। ये धर्म है, अपना कर्तव्य है। सास ससुर गुरु की सेवा करना और पति का रुख देख के काम करना। क्या हम जो कहें पति माने? नहीं नहीं, कोशिश करो कि जो पति कहे वो हम माने। पति का दर्जा पत्नी से बड़ा होता है। वो आजकल के लिए समानाधिकार चल गया है, पर धर्म में उसके कोई महत्व नहीं है। आज समानाधिकार नहीं, पिता और पुत्र में समानता नहीं हो सकती है, गुरु शिष्य में समानता नहीं हो सकती। इसी तरह पति और पत्नी में पत्नी में समान। पति 21 है, पत्नी 19 है। हाँ, शास्त्र कहते हैं जब वो बेटे को जन्म दे देती है तो बेटे की दृष्टि में पिता छोटा है और माता बड़ी है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्या भाई? पुत्र को तुमने पैदा किया कष्ट सहकर, अब पुत्र का कर्तव्य है कि पिता की बात भले कट जाए पर मां की बात नहीं कटनी। इसीलिए कौशल्याम्बा ने कहा, जब भगवान राम के द्वारा मालूम पड़ा कि पिताजी ने जंगल का राज्य दिया है, वनवास 14 वर्ष, तो कौशल्याम्बा कहती हैं, जो केवल पितु आयसु ताता तो नहीं जाओ, जान बड़ी माता। जो पितु मात। क्या? जो महाराज ने तुम्हें आज्ञा दी बन जाना है तो माता बड़ी होती है। मैं कहती हूँ नहीं जाना है। पुत्र के लिए पिता से माता बड़ी होती है। माता का अधिकार भी बड़ा होता है। संन्यास प्रकरण में लिखा है कि जब ब्राह्मण संन्यास लेता है, दंड धारण करता है, तो उसका पिता भी उसको प्रणाम करता है। लेकिन माता सामने दिख जाए तो दंड अलग रख के माता को प्रणाम करता है। माँ, तुमने
मेरे अंदर ऐसे संस्कार डाल दिए कि आज मैं नर से नारायण बन गया हूँ। दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवे। ये माता का दर्जा बहुत ऊंचा। पुत्र के सामने पति से पत्नी बड़ी है, लेकिन पति के सामने पति से पत्नी छोटी। इसलिए पति अगर दो शब्द कड़वे बोल भी दे तो चुप सह लेना चाहिए, उससे पुण्य बढ़ेगा। और जवाब देती रहोगी तो पुण्य क्षीण होता है। पाप और पुण्य का मूल आधार शास्त्र है। ईश्वर और धर्म को समझना हो तो उसके लिए शास्त्र है। गीता के 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। हाँ, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। व्यक्ति के लिए देखो, ईश्वर को हम शास्त्रों के द्वारा ही तो जानते हैं। आंखों से देखा है किसी ने? धर्म को आंखों से देखा है तुमने? धर्म पुण्य क्या है और पाप क्या है? एक उदाहरण से बात समझाते हैं आपको। खोता जो होता है ना, गधा, वो फलारी बाबा बेचारा घास फूस खा करके रहता है। और शेर, बाघ जो होता है केवल मांस ही खाता है। गाय का, ब्राह्मण का, साधु सन्यासी जो मिल जाए, ठीक है। अब चमड़ा किसका पवित्र होना चाहिए? घास खाने वाले का कि मांस खाने वाले का? तो तर्क से तो यही सिद्ध होगा कि घास खाने वाले का। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भजन के लिए गधे का चमड़ा नहीं, बाघ का चमड़ा होना चाहिए। बाघांबर पर बैठ के भजन। क्यों? बोले शास्त्र ऐसा कहता। शास्त्र अंतिम प्रमाण। माता पिता, सास ससुर, पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करे, तो पत्नी का कर्तव्य है कि वो सास ससुर की सेवा करे। जीवन शास्त्र के अनुसार चलाओगे तो ईश्वर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता आएगा, समझ लेना अच्छी तरह से। तो सास ससुर गुरु सेवा करो, ससुर गुरु सेवा करो, पाति रुख लखिया यशवन सरहो, पाति रुख लखिया यशवन सरहो। बहू से कहा जा रहा है कि सास ससुर की सेवा करनी, और सास ससुर से कहा जा रहा है कि बहू को ऐसे संभालो जैसे पलक आंख को संभालते हैं। दोनों तरफ से। महाराज दशरथ जब अयोध्या पहुंचे हैं जनकपुर से, चारों बहुओं को बैठाला है। तीनों सासें बैठी हैं, कौशल्या, सुमित्रांबा, कैकेयी। तो महाराज दशरथ क्या कहते हैं? बोले बधू लरकनी पर घर आई, बधू लरकनी पर घर आई, बधू लरकनी पर घर आई, बधू लरकनी पर घर आई। राख्यो पलक नयन की नाई, राख्यो पलक नयन की नाई। आंख को जरा खतरा होता पलक गिर जाती। पलक बॉडीगार्ड है, कमांडो है, ये नेत्र की रक्षा के लिए नियुक्त है। जरा सा आंख के लिए खतरा आया, पलक बंद। पलक कहते हमें मार दो, लेकिन हम जिनकी रक्षा में हैं उनको कुछ ना हो। इसी तरह सास अपनी बहू को संभाल। अब सास जब शासन करने लगती है तो बहुएं कहती फिर इससे अलग ही रहो तो अच्छा है। कई सासें ऐसी होती हैं कि सास को देखते बहू की सांस चढ़ जाती है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। प्यार दो उनको। बेटी पराई है, बहू अपनी। ये बात नहीं समझ में आती। बेटी का तो हमने दान कर दिया, अब बेटी तो वहाँ ससुराल में जाएगी, वहाँ की सेवा करेगी। हमारी जिंदगी का सास बहू और बेटे ही देने वाले हैं। बेटी आएगी भी 4 दिन सेवा करके चली जाएगी, तुम्हारे पास रह नहीं सकती। लेकिन बहू तो तुम्हें हमेशा साथ रखे ना।
इसलिए जब बहू से बेटी जैसा प्यार करो। हमारी बेटी कोई गलत काम कर बैठे और हमें मालूम पड़ जाए तो भी हम उसको छुपाते हैं कि नहीं? बोलो भाई, कि डिंडोरा पीटते हैं। तो इसी तरह से बहू से भी कोई गलती हो जाए थोड़ी सी, तब भी गले लगा के उसको प्यार से समझाओ, बेटी ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। फिर देखो बहू कैसी सेवा करेगी तुम्हारी। ताली दोनों हाथ से बजती है। सास को कहा जा रहा है कि इनको राखो पलक नैन की नाई, और बहुओं को कहा जाता है कि सास ससुर गुरु सेवा करो। दोनों पक्ष हैं। इस तरह का जीवन, हमने कहा ना कि रामायण क्या है? आचार संहिता है। आचार क्या है? ये संविधान है, ये धर्म है। रामायण, राम का पूर्ण चरित्र, रामायण का संपूर्ण चरित्र हमारे आप को मानवता की शिक्षा देता है। मानवता की शिक्षा स्वीकार करो। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रसंग आगे बढ़ाएं। सीताराम 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 सीताराम। महाराज दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए हैं, मुकुट टेढ़ा हुआ। मंत्री के द्वारा इशारा हुआ कि मुकुट टेढ़ा हो गया है। दर्पण लेके महाराज ने मुकुट सीधा किया। राय सुभाय मुकुर मल्लिना, और मुकुट को जैसे सीधा किया, कान के किनारे के बाल सफेद नजर आए। देखो ये प्रकृति है। जब भी व्यक्ति के बाल सफेद होने लगते हैं तो सबसे पहले कान के किनारे से शुरू। अब सवाल ये है कि सबसे पहले कान के किनारे के बाल सफेद क्यों होते हैं? तो उत्तर है कि मोबाइल की घंटी बजी तो मोबाइल कहाँ लगाओगे? हाँ, तो जवानी का सुख भोग लिया बेटे, मृत्यु का नोटिस है, यह संकेत है कि अब भजन करना चाहिए ज्यादा। श्रवण समीप भये शीत केशा, समीप भये शीत केशा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा, नृप युवराज राम कहाँ देहो, नृप युवराज राम कहाँ देहो, जीवन जन्म लाभ किन लेहो, जीवन जन्म लाभ किन लेहो। कान के किनारे के बाल सफेद, पूरा सिर नहीं। आजकल तो लोग डाई वाई करा के सफेद काले बना के रखते हैं। यमराज न पकड़े। ऐसा ही है। लेकिन यमराज की बुद्धि बहुत तेज है, वो समझ लेता है नेचुरल क्या है और आर्टिफिशियल क्या है। वो छोड़ेगा नहीं। ये तो भोगों की जो लालसा है ना, वो ही है। हमें कोई बूढ़ा न समझ ले, बुढ़िया न समझ ले, इसलिए उनको साथ सफेद काले बना के डाई करते। भोग की जो वासना है ना, वो श्रवण समीप भये शीत केशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। मौत का उपदेश है, ईश्वर का उपदेश है कि अब तो भोगों से मन हटा के योग में लगाओ, भजन में लगा। महाराज के मन में संकल्प उठा
अब राम को युवराज राजा बना के मैं एकांत में बैठ के भजन करूं। अरे भाई, सिर पर बोझा है तो उतारने की इच्छा है कि नहीं? बोले है तो महाराज, पर बेटों ने काम संभाल लिया, पोतों ने काम संभाल लिया, पर दादा अभी भी दुकान में बैठा हो, ये बोझा उतारने नहीं चाहता। ये गलत है। तुम्हारे दादा नहीं रहे तो तुम्हारा काम चला कि नहीं चला? बोलो। और पिता नहीं रहे तो हम नहीं रहेंगे तो बेटों का काम नहीं चलेगा। हमने जिम्मेदारी ले रखी। एक सेठ ने अपने मुनीम से पूछा कि हम काम आज बंद कर दें तो कब तक बैठ के खाया जा सकता है? कैलकुलेट किया मुनीम ने, बोले 9 पीढ़ियां बैठी बैठी खाएंगी तब धन खत्म हो। 9। सेठ रोने लगे। क्यों, क्या हुआ सेठ? बोले 10वीं पीढ़ी भूखी मरेगी क्या? उसके लिए भी कमाते रहे। अब बोलो। अरे भाई, हर चीज का एक समय होता है। 20-25 वर्षों तक तो पढ़ाई करो, 50 तक पत्नी पुत्रों के साथ रहो, धन कमा लो। अब उससे आगे बढ़े तो अब धर्म की ओर चलो, भजन की ओर चलो। क्रम है, यानी कि जब तक जिएंगे तब तक दुकान में बैठेंगे। रिटायर्ड हो गए हैं, बोले अब दूसरा काम ले लो, थोड़ा काम करो, कमाओ कमाओ। अरे बाबा, कमाई के लिए इतने पागल नहीं बनो। पैसा जीवन में जरूरी है, गुजारे के लिए जरूरी है, वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो ईश्वर की प्राप्ति है। जीवन का लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। क्योंकि भजन मनुष्य शरीर से ही हो सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज तज कपटो मोहि परम प्रिय। भगवान कहते हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, पक्षी पशु पक्षी, कोई भी हो, जो मेरा भजन करते हैं वो मेरे प्यारे बन जाते हैं। तुमने बोझा उठा रखा है कई पीढ़ियों का, इनके लिए कमाना, इनके लिए कमाना। एक शिष्य थे हमारे, और कभी कभी कहते थे, गुरुजी बेटे ज़्यादा ध्यान नहीं देते काम पर, मेरे न रहने की बात क्या होगा? अरे सेठ जी, चिंता छोड़ो, भजन करो। अब सेठ समाप्त हुए, उनके बेटों ने वो काम किया जो बाप ने जिंदगी भर में नहीं कमाया था, उन्होंने 5, 7, 10 साल में कमा के रखा। अपना भविष्य देखो, हमें ईश्वर का चिंतन करना है। ये शरीर मिला ही भजन के लिए है। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई। भजिय राम सब काम विहाय, भजिय राम सब काम विहाय। नर तन पाय विषय मन दे, नर तन पाय विषय मन देहि। पलट सुधाते विष सठ ले, पलट सुधाते विष सठ लेहि। ताहि कबहु भल कहय न कोई, ताहि कबहु भल कहय न कोई। गुंजा ग्रहय परस मणि कोई, गुंजा कहय परस मणि कोई। नर्तन पाके अगर भोगों में फंसे हो, पैसा कमाने में फंसे हो, तो पारस मणि को छोड़ करके गुंची रद्दियां तुम बटोर रहे हो। डायमंड छोड़ के तुम कांच के टुकड़े एकत्र कर रहे हो। क्या? अहो दुखम महादुखम दुखा दुख तरम ततः। बोले काचार्थ विस्मृतम रत्नम हरेर नामैव केवलम।
इससे बड़े दुख की और कोई बात जिंदगी में हो ही नहीं सकती कि तुमने कांच के लिए डायमंड त्याग दिया। संसार के अर्थ का संग्रह करते रहना, परिवार पोषण में लगे रहना, ये तो कांच के टुकड़े हैं। जब तुम पैदा हुए थे परिवार साथ आया था क्या? बोलो भाई। और जाओगे तो परिवार साथ जाएगा? ये तो बीच के पीरियड में 25, 50, 60 साल के लिए तुम्हारे बने हुए हैं। तुम पहले भी अकेले आए थे और आगे भी अकेले जाना है, और ये पहले भी तुम्हारे नहीं थे और बाद में भी नहीं रहना है। और ईश्वर पहले भी तुम्हारा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो जो तीनों काल में रहे वो ज्यादा प्यारा है कि जो एक काल में रहे वो ज्यादा प्यारा है? बुद्धि लगाओ। नोट गिनने में तो बहुत बुद्धि लगाते हो, थूक लगा लगा करके बार बार गिनते रहते हो कहीं कम ज्यादा ना हो जाए। तो थोड़ा कथा सुनने में बुद्धि लगानी चाहिए। ये परिवार हमारा साथी पहले नहीं था और ये परिवार आगे भी नहीं रहेगा। हम अकेले आए थे और हमको अकेले जाना। और हमारा सदा का साथी कौन है? बोले भगवान। क्या प्रमाण है कि भगवान हमारा साथी है? उसका भी उत्तर सुनना चाहिए। ये हमारी आंखें किसने बनाई हैं? बोलते जाओ ना। हाथ किसने बनाए? पैर किसने बनाए? दिल दिमाग किसने बनाए? तो हमारा साथी है ना, तभी तो उसने बनाया हुआ। ये परिवार किसने दिया हमको? भगवान ने। तो जो हमारा सारा काम संभाले बैठा, हम उसको भूले बैठे। इससे बढ़कर के दुख की बात और हो क्या सकती है? जो 3 काल का हमारा साथी है उसको हम भूल रहे हैं, और जो 1 काल के लिए मिले हैं उनके लिए जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अहो दुखम महत दुखम दुखा दुख तरम यथा ततः काचार्थ विस्मृतम रत्नम। कांच के लिए तुमने रत्न त्याग दिया, भोगों के लिए तुमने भगवान को त्याग दिया। ये तो थोड़े दिन के हैं। साथी रहा, क्योंकि ईश्वर साथी न होता तो ये शरीर कौन बनाता? माता बनाती है क्या पिता बनाता है? देखो, माता का गर्भाशय किसने बनाया? हाँ? पिता की इंद्रियां किसने बनाई? जीवाणु किसने बनाया? वो गर्भ में विषम परिस्थिति में सुरक्षित कौन रख रहा है? और पैदा होने के बाद जीने के सारे उपकरण कौन दे रहा है? हवा हमने अपने माता पिता ने बनाई कि भगवान ने बनाई? और हवा ना हो तो हम जीवित रह सकते हैं? अग्नि किसने बना के दी? ये पानी समुद्र किसने भरा हुआ? सोचो, थोड़ा बुद्धि लगाओ ना बाबा। हवा में ऑक्सीजन किसने बनाया हुआ है? रात में जब सो गए डेड बॉडी की तरह, तो श्वास खींचना और छोड़ना ये कौन कर रहा है? हम तो बेहोश हैं, पर श्वास कौन खींच रहा, कौन छोड़ रहा? ऑक्सीजन। कार्बन कौन निकाल रहा, ऑक्सीजन कौन भर रहा है? न प्राणेन जीवंती न प्राणेन न प्राणेन जीवो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति। वेद भगवान उपनिषद कहते हैं हम प्राण अपान से नहीं जी रहे हो, तो कोई दूसरा बैठा हुआ है जो सारा काम कर रहा है। अगर नमक ना होता तो सब्जी कैसी लगती? तो नमक किसने बना के दिया? इंसान ने बना लिया। अगर चीनी ना होती तो चाय कैसी लगती आपको? किसने बना के दिया? अरे बाबा, जब सब कुछ भगवान हमें बना के दे रहा है तो सच्चा साथी हमारा भगवान हुआ कि परिवार हुआ? तो जो पीछे से भी हमारे साथ है, आज भी हमारे साथ है, हर पल हर क्षण ईश्वर हमारे साथ है, आगे वही साथी रहना है। परमानेंट तुम्हारा सखा मित्र पिता माता प्रभु, उनको नहीं भूलना।
क्रिकेट में बल्ले मार करके बल्लेबाज रन बनाने दौड़ते हैं, पर विकेट का ध्यान रखते हैं कहीं गेंद लग ना जाए। ठीक है, गलत है जी। क्योंकि विकेट बचेगी तो रन बनेंगे, और विकेट ही गिर गई तो कुछ नहीं बने। तो विकेट तो परमात्मा है और रन तुम्हारा धन है। तुम धन तो कमाओ, लेकिन जरा ईश्वर का भी ध्यान रखना, जिसने सब कुछ तुम्हें दे करके यहाँ भेजा हुआ है। सियावर रामचंद्र भगवान की। अगर बल्लेबाज केवल रन ही बचाने के लिए आंख मूंद कर दौड़ता रहे तो विकेट बचेगी क्या उसकी? और विकेट नहीं बची तो फिर रन कैसे बनेगी? तुलसीदास जी एक दोहा लिखते हैं कि आप अपने चेक में 5 शून्य रख करके बैंक में भेजो, कितने रुपए मिलेंगे भाई? हाँ? और अंक साथ में जोड़ दिया 1 या 2 तो ईश्वर जो है वो अंक है, और परिवार तुम्हारा, संपत्ति तुम्हारी शून्य है। शून्य शून्य है जब तक अंक से नहीं जुड़ा, और अंक से जुड़ गया तो 10 गुण है। जय। शून्य मूल में शून्य है, पर अंक से जुड़ गया तो 10 गुण है। राम नाम को अंक है और सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। एक के साथ आपने शून्य लगा दिया, कितना हो गया? अरे बोला तो गुरु भाई, एक और लगा दो, और एक लगा दो, हर शून्य 10 गुना बढ़ता चला जाए। अगर ईश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा हर काम 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। जब तक जियोगे सुख से जियोगे, अंत में वैकुंठ चले। सियावर रामचंद्र भगवान की। राम नाम को अंक है, सब साधन है, और अंक गए कछु हाथ नहीं, पर अंक रहे 10। पैसा कमाने के लिए जिंदगी नहीं मिली महाराज, भजन करने के। भजन का ये मतलब नहीं है कि लंगोटी लगा के हिमालय में चले जाओ। भजन का मतलब है कि काम करते रहो और साथ में प्रभु का स्मरण बना के, बस सही रास्ते चलो, सीधे रास्ते चलो, और प्रभु का स्मरण, स्मरण मात्र से सब कुछ हो जाएगा। यस्य स्मरण मात्रेण, क्या? जिस प्रभु के स्मरण मात्र से सारे कार्य सिद्ध होते रहते। अब स्मरण में कोई पाई पैसा लगता नहीं तुम्हारा। करते कर्म करो विधि नाना, करते कर्म करो विधि नाना, करते कर्म करो विधि नाना, करते हो कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। न हरि भूलो न जग छोड़ो, जय हो। न हरि भूलो न जग छोड़ो, न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, जगत में यूं रहो जैसे कमल रहता है पानी में। जय हो। पानी से पैदा हुआ, पानी में रह रहा है, पर गीला नहीं होता। आप गृहस्थ में ही पैदा हुए हो, गृहस्थ से पैदा हुए हो, गृहस्थी में रह रहे हो। तुम्हारी बहादुरी तब है कि तुम घर में रहो पर घर तुम में न रहे। एक एक वाक्य को थोड़ा समझने की कोशिश करना चाहिए। नौका पानी में रहे पर पानी नौका में न रहे, क्या समझा? और नौका पानी में और पानी नौका में, फिर क्या होगा? हाँ हाँ, तो नौका पानी में रहे, पानी नौका में न रहे। इसी तरह हम घर में रहें, घर हम में न रहे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। घर हमारे अंदर न घुसने पाए। ठीक है, हमारा प्रारब्ध था, हमारे कर्म थे, ईश्वर की इच्छा थी कि थोड़े समय के लिए परिवार हमको मिलाया जाए। प्रभु ने जिम्मेदारी सौंपी है,
भगवान राम ने भैया भरत को 14 वर्ष के लिए अयोध्या सौंप दी थी कि तुम इसको संभाल लो। एक पैसे का नुकसान नहीं होने दिया। भरत रात में सोते नहीं थे, कोई राक्षस आक्रमण न करते। दिन में सावधान रहते हैं, पर मन में भाव क्या है कि साम्पाति सब रघुपति कहे आही, रघुपति कहे आही, साम्पाति सब रघुपति कहे आही, संपत्ति सब रघुपति कहे आही। ये सारी संपत्ति मेरे राम की, मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूं। कहते हैं नीच के घर में जो संपत्ति थी उसको देख के इंद्र भी मोहित हो रहा होता था, लेकिन तेहीपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा, बागा। भ्रमर हर पुष्प पर बैठता है, सूंघता है, चंपा के पुष्प पर कभी नहीं बैठता। ये उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव। पूरे बाग में अगर चंपा के पेड़ हैं और सब फूल रहे हैं और सबकी सुगंध है, वो ऊपर ही मड़राता रहता, पुष्प नहीं बैठता। भरतलाल जी अयोध्या को संभाल रहे हैं, लेकिन एक पैसे का नुकसान नहीं होने दे रहे और एक चीज भी खा नहीं रहे। 14 वर्ष भरत ने भोजन नहीं किया, गोमूत्र में जौ भिगा करके उसी को चबा के पानी पी लेते थे बस। और संभाल ऐसी की कि एक पैसे का नुकसान नहीं होने दे। मन में भाव क्या है, संपत्ति में राज्य मेरा नहीं है, अयोध्या मेरी नहीं है, ये तो मेरे। बस ये भाव आप भी रखो, हम भी रखें कि ये परिवार हमारा नहीं है, हमारे राम का है, हमारे भगवान का है। उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है, हमें थोड़े दिन इनकी सेवा करनी। हम तो अकेले आए थे और अकेले जाना है और हमको भगवान को पाना है, बस बात खत्म हो जाती है। कान के किनारे के बाल सफेद होते ही मन में वैराग जाग उठा, राम को राजा बना दो और मैं बैठ के भजन। तत्काल उठे, गुरु के पास चले गए। मन में जब शुभ संकल्प उठे तो तत्काल पूरा करो, क्या समझा? और गलत उठे तो मन को समझा दो, अभी बहुत दिन जीना है, बाद में कर लेंगे। शुभ कर्म तत्काल। एक राजा मालिश करा रहे थे, दाहिने हाथ के मालिश हो रही थी नाई के द्वारा। कोई आया दान मांगने के लिए उनके पास, तो उन्होंने बाएं हाथ से रुपया उठा के ऐसे दे दिया। तो किसी ने कहा सरकार दान तो दाएं हाथ से दिया जाता है, आपने बाएं से दे दिया, हाथ बदल लेते तो अच्छा था ना। राजा का उत्तर सुन लो, अरे भैया हाथ बदलते बदलते कहीं मन न बदल जाए, इसलिए मैंने बाएं हाथ से दे दिया। क्या समझे? हाथ बदलते ही बदलते मन न बदल जाए। ये मन बड़ा बेईमान है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। शुभ कर्म का जब संकल्प मन में आए तत्काल पूरा कर। क्या जाना? कबीरदास कहते हैं काल करनते आज कर और आज करनते अब। पल में परले होएगा फिर करेगा कर। और गलत काम मन में उठे तो मन को समझा लो, क्या आज करनते काल कर और काल करनते परसों। अरे भाई जल्दी जल्दी क्या करते हो, अभी तो जीना है बरसों। ये गलत काम उठे तो कल कर लेंगे, पर और शुभ संकल्प उठे तो अभी। महाराज दशरथ उसी समय उठे सिंहासन से, गुरुदेव के पास चले। गुरुदेव, जो लोग गुरु चरणों के अनुरागी होते हैं वो संसार में सब कुछ पा लेते हैं। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोगहु वेदहु बड़ भागी। गुरु की सेवा करने से सब कुछ मिल जाता है। मोहिसम यह अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे।
मुझे जो मिला है, मैंने जो पाया है, आपके चरणों की सेवा करके पाया है। गुरुदेव जीवन की अंतिम इच्छा एक है, वो भी आपकी कृपा से पूर्ण हो जाएगी। क्या? राम को राजा बना दिया जाए और मैं एकांत में बैठ करके भजन करूं। मनु जी का सुनाया था ना, घोयन विषय विराग भवन वसत भा। कोठी न मिले तो परेशानी है, कार न मिले तो परेशानी है, पत्नी मायके चली जाए तो परेशानी है, बेटे पढ़ाई न करें तो परेशानी है, लेकिन भजन नहीं हो रहा, इसकी कोई परेशानी नहीं है। आप असल परेशानी यही होनी चाहिए कि हाय हाय हमसे भजन नहीं हो पा रहा। आज जो मिला है पहले का किया हुआ है, और अब जो करेंगे वो आगे मिलना। किसान ने गत वर्ष जो बोया था वो भी खा रहा है, और अभी जो नवंबर में बोया है वो आगे खाएगा। इसी तरह हम जो कर्म पहले करके आए हैं वो आज मान पा रहे हैं, और अब जो करेंगे आगे के लिए फिक्स डिपॉजिट है, वो आगे संभालना। वर्तमान को पशु देखता है, भविष्य को इंसान देखता है। जो भविष्य को देखता है वो इंसान है, और जो वर्तमान को देखता है वो हैवान है। वर्तमान को पशु देखता है, उसको भविष्य का कोई ज्ञान ही नहीं। आज मनुष्य, अनेक मनुष्य ऐसे हैं जो पशु हैं, वो वर्तमान को देखते हैं और फिर वो जेलों में सड़ते हैं, वो पुलिस वालों के डंडे खाते हैं, जूते खाते हैं, क्योंकि वो वर्तमान का सुख देखने के लिए गलत काम कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तत्काल सुख के लिए एक व्यक्ति रेप में जात करता है, तत्काल का सुख है ना, और पकड़ा गया, कितना दुख। उसने भविष्य को नहीं देखा, वो तो वर्तमान को देख रहा था। तत्काल सुख मिल जाए, आगे जो होगा देखा जाएगा। ऐसे लोग ही जेलों में सड़ते हैं। और जिनको भविष्य का ध्यान है कि अगर हमारी गलती पकड़ी गई तो हम भविष्य का क्या, ऐसे व्यक्ति जल्दी गलती नहीं करते। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जो भविष्य का ध्यान रखते हैं उनका वर्तमान भी सुधरता है और भविष्य भी सुधर जाता है, और जो वर्तमान में ही ध्यान रखते हैं उनका वर्तमान भी बिगड़ता है और भविष्य भी बिगड़ता है। इसलिए भविष्य की ओर ध्यान रखो। यात्रा बहुत लंबी है। ये मकान तुम्हारा जो है ना, कोठी, कार, ये सब रेस्ट हाउस है शास्त्र की दृष्टि से। ये परमानेंट नहीं है, थोड़े दिनों में छिन जाएगा। ये थोड़े दिनों का मेला है, तब छूट जाएगा। इसलिए भविष्य का ध्यान, बहुत लंबी यात्रा है, क्योंकि आत्मा की मृत्यु कभी होती ही नहीं, शरीर सदा रहते नहीं, एक के बाद दूसरा शरीर मिलता है और कर्मानुसार मिलता है। अच्छे कर्म करोगे अच्छे बनोगे आगे, और गलत कर्म करोगे, बोलो गलत बनोगे। यही चेद वेदीरथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। वेद भगवान कहते हैं यहाँ रहकर अच्छा काम कर लिया, भजन कर लिया तो भविष्य बढ़िया बन गया, और यहाँ रहकर भजन नहीं किया तो महति विनष्टि, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया। शास्त्र की बातें हैं, शास्त्रों में जो गूढ़ तत्व छुपे हैं उनकी व्याख्या होनी चाहिए, उनको ध्यान से सुनना चाहिए। कथानक विषय तो सामान्य होता है। पूरी रामायण एक श्लोक में, आदौ राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगं कांचन वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषण बाली निर्दहनम समुद्र तरनम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर हरणम एतद्धि। एक श्लोक में रामायण।
कहानी तो सबको मालूम है, लेकिन ग्रंथ के अंदर रहस्य क्या भरे पड़े, उनको सुनने की आदत बनाओ, उन पर विचार करने की आदत। जब सुनोगे तो विचार भी पैदा हो। महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के सामने बैठे हैं, गुरुदेव जो मिला है आपकी कृपा से मिला है, बस राज्याभिषेक। गुरुदेव तो समझते थे कि वनवास होना है, स्पष्ट नहीं किया, संकेत में कह दिया वो दिन भला होगा जब राम राजा बने। आए महल में, मंत्रियों को बुलाया, पंचों को बुलवाया, मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूँ। मंत्रियों ने, पुरवासियों ने, नगरवासियों ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार हम लोग तो बहुत दिन से यही चाह रहे थे कि अब राम राजा बन कर के बैठे। निश्चित हो गया, तैयारियां शुरू हो गई। अभिषेक के लिए जल सारों समुद्रों से मंगाया जाना है, जड़ियां बूटियां। रात में यहाँ देवताओं ने सोचा अगर राम राजा बन गए तो रावण कैसे मरेगा, और रावण नहीं मरा तो हमें सुख कैसे मिलेगा। सरस्वती को बुला के कहा कि जाके बुद्धि बदल दो। भजन करने वालों की बुद्धि तो जल्दी बदलती नहीं है, तो बोले मंथरा की बुद्धि बदल। भजन करने वालों की बुद्धि दृढ़ हो जाती है। कोट विघ्न ते संत कर, मन जिम नीत न त्याग। सरस्वती आई है, मंथरा की बुद्धि बदल गई। मंथरा ने लोगों से पूछा सजावट कैसे हो रही, पता लगा रोती रोती कैकेयी के पास पहुंच गई। क्या हुआ तेरी को? मालूम पड़ता है लक्ष्मण चपेट लगाई होगी, तू बहुत बोलती रहती और आंसू ढार रही है, सांस ले रही है। बात कैकेयी कहती है क्या बात है, परिवार में कोई संकट आ गया क्या? महाराज कुशल से हैं, मेरे राम ठीक हैं, लक्ष्मण, भरत। भरत का नाम कैकेयी बाद में लेती है, पहले नाम राम का लेती है, महाराज दशरथ का लेती है। उनको ज्यादा प्यारा होता है, उसको पहले लोग याद करते। कैकेयी प्रातःकाल भगवान से प्रार्थना किया करती थी कि प्रभु मेरा दोबारा जन्म हो तो राम जैसा बेटा और सीता जैसी बहू मिलनी चाहिए। वही कैकेयी कुसंग में पड़ के राम को वनवासी बनाती है, और दो बार पति के प्राण बचाए कैकेयी ने, 2 बार, जानकारी है। और अंत में कैकेयी ने प्राण ले लिया। जब तुम फल की इच्छा रख के कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन नारकीय जीवन हो जाएगा, और कर्तव्य समझ के कर्म करोगे तो सबको प्यारे लगते रहोगे। कर्तव्य समझ। एक बार महाराज दशरथ के साथ कैकेयी रथ पर बैठकर युद्ध में गई हुई, युद्ध चल रहा था, रथ का जो चाक है उसकी कील निकल गई थी, तो कैकेयी ने अपनी उंगली लगा दी पीछे से। युद्ध के बाद महाराज ने देखा उंगली क्षत विक्षत हो रही थी। कैकेयी तुमने हमारे प्राण बचा दिया, चाक निकलता रथ गिरता तब तक प्राण लग जाना। एक वरदान मांग लो जो तुम्हारे मन में। महाराज मैंने अपने सुहाग की रक्षा की है, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, मुझको वरदान नहीं चाहिए, ये निष्काम कर्म है। दोबारा जब युद्ध में गई है तो शत्रु के बाणों से महाराज दशरथ मूर्छित हो गए और सारथी मारा गया है। कैकेयी में अदम्य उत्साह है, साहस है। वो पिछले हिस्से में जो बैठी थी आगे आ गई, घोड़ों की लगाम दांतों से संभाला और महाराज का धनुष और बाण लेकर के युद्ध शुरू किया और शत्रुओं को मार दिया।
महाराज दशरथ के नेत्र खुले, मूर्छा भंग हुई, शत्रु मरे पड़े। कह के ये किसने किया है? बोले आपकी परिणीता दासी ने किया। आज फिर तुमने मेरे प्राण बचा दिए, एक वरदान और मांगो। नहीं महाराज, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे वरदान नहीं चाहिए। अच्छा तो जब जरूरत हो मांग लेना। ये थाती के रूप में मेरे पास है तुम्हारे 2 वरदान। कह ने वर नहीं मांगे और सबको प्यारी है। महाराज दशरथ तो अत्यंत प्यार करते हैं। क्या समझे? 24 घंटे में एक बार कैकेयी के पास न जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां सज्जनों एक बात थोड़ा आप बुद्धिजीवी हो समझो। पहली बात तो यह है कि वृद्धावस्था में शादी नहीं करानी चाहिए। पहली बात तो आज पैसे वालों को देख रहे हैं, 60-70 साल की उम्र में पत्नी मरी, दूसरी शादी कर बैठे। पैसे वाले कई केस हमारे सामने हैं। उसका परिणाम दुष्परिणाम ही होगा। पहली बात तो यह है कि वृद्धावस्था में बोलो ठीक, और दूसरी बात यह है स्त्री में ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। स्त्री के प्रति जो ज्यादा आसक्ति है वो भी कभी कभी अनर्थ का हेतु बन जाता है। महाराज दशरथ जितना प्यार कैकेयी से कर रहे थे उतना न सुमित्रा से था न कौशल्या से था। और ये अंतिम विवाह था और वृद्धावस्था में हुआ। कैकेयी कश्मीर की थी ना, कश्मीर की स्त्रियां आज भी सुंदर होती हैं, तो बहुत सुंदरी थी कैकेयी। और सज्जनों एक बात और बताएं, समझ लो तो, अगर पत्नी से सेवा करानी हो तो सामान्य पत्नी लेना चाहिए, और अगर पत्नी की सेवा करनी हो तो सुंदरी पत्नी लेना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ये सूत्र हैं, इन पर ध्यान रखना। तुम चाहते हो कि लड़की बहुत सुंदर हमें मिल जाए पत्नी, वो सेवा करेगी नहीं, सेवा कराएगी। और सामान्य लड़की ले लोगे तो तुम्हारी सेवा बहुत, सेवा बहुत। अब देखो कैकेयी ने 2 बार प्राण बचाए और तीसरी बार प्राण ले लिए। कैसे लिए सुनो, एक भजन हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कैकेयी ने पूछा परिवार में सब सुख तो है, क्यों रो रही? राम कुशल से है ना। अब राम को छोड़ो तो और किसको कुशलता होगी? प्रातः काल महाराज राम को युवराज बनाने जा रहे हैं। पहले तो कैकेयी कहती अगर तू सत्य बोल रही है तो जो इनाम मांग मैं तुझे दूंगी, राम राजा बन जाए मेरे लिए सौभाग्य। और जब मंथरा ने अपने जाल में फंसाया और ये कहा कि अगर राम राजा बन गए तो भरत को जेल होगी और तुम्हें कौशल्या की दासी बनकर सेवा करनी पड़े, बस बदल गया। छोटों का संग नहीं करना चाहिए, छोटों के वचनों पर जल्दी विश्वास नहीं किया जाता। और आज स्थिति यही है कि लोग माता पिता पर विश्वास नहीं करते, चमचों पर विश्वास कर लेते हैं, गुरुओं पर विश्वास नहीं करते हैं और ठगों पर विश्वास कर लेते हैं। अगर कैकेयी मंथरा के अलावा किसी और से पूछती तो ये अनर्थ ना होता। उसने मंथरा को गुरु मान लिया, विश्वास कर लिया और कहा कि अगर कल मैं
तेरी योजना में सफल हो गई तो तुझको ऐसे रखूंगी जैसे पलक आंखों को रखते हैं। मंथरा ने कहा मैंने ज्योतिषियों से पूछा हुआ है, ज्योतिषियों ने कहा कि भरत राजा बनेंगे, इसलिए तुम वरदान मांग लो जो तुम्हारे पड़े। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगो आज जुड़ावो छाती। लेकिन ध्यान रखना, वरदान तब मांगना जब राम की सौगंध उठा लें महाराज, क्योंकि सौगंध उठा लेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे। आजकल तो बात बात में सौगंध उठा लेते हैं लोग और ध्यान नहीं रखते। प्राचीन काल की परंपरा थी कि सौगंध उठाई है तो पूरा करने। भूपति राम शपथ जब करे, तब मांगे जही बचन न टरे। कोप भवन में भेज दिया, क्रोध भवन जी। बड़ों के यहाँ जब कोई न दुखी होते ना तो एक भवन बना होता है, अलग में जाके लेट जाते। जो लोग समझ लेते हैं कि इनके अंदर कोई क्रोध है या कोई समस्या है। सारे आभूषण उतार दिए, मोटा कपड़ा पहन लिया और जमीन पर पड़ी हुई है मोटे कपड़े। अब आप लोग जिज्ञासु हो, सुनते आए हो, सुन रहे हो। कैकेयी ने दासी को भेजा है क्या महाराज को बुला लो? कहीं लिखा है? बोलो भाई, क्यों? कैकेयी को पता है कि महाराज तो मेरे यहाँ प्रतिदिन आते ही हैं, रात्रि उनकी मेरे पास ही गुजरती, इसलिए बुलवाया नहीं। और महाराज पहुंचे सब व्यवस्था बनाकर, और जैसे देखा सुनसान, दासी से पूछा, दासी ने कहा सरकार महारानी जी आज कोप भवन में। सुनते ही महाराज तो बस पिघल गए, डर गए। लोग अपनी देवियों से बहुत डरते हैं महाराज, जरा सा गए भीगी बिल्ली की तरह मिमियाने लगते। यहाँ लिखा है महाराज दशरथ जो इंद्र के वज्र को अपने छाती पर सह सकते हैं, जो एक बार मौत से भी लड़ने का भाव रख सकते हैं, आज वो पत्नी की नाराजगी सुन करके बिखल गए। सुरपति बसे बाहुबल जाके, नरपति सकल रहे रुख ताके, सो सुन तियरिस गयो सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। ये काम का चमत्कार, इतनी महान शक्ति पत्नी का कोप सुनकर के एकदम शून्य से हो गया। और आज ज्यादा यही हो रहा है। एक परिवार में कथा थी, बहू रानी कुछ विरुद्ध है, दिल्ली में रह रहे, बुलाया गया है, बेटा कथा हो रही है, गुरुजी आ रहे हैं, आ जाओ। पत्नी ने कहा नहीं जाना। वो हमको फोन करता है और रोकर कहता है मैं मजबूर हो रहा हूं, मैं नहीं आ पा रहा हूं, मैं नहीं आ पा रहा हूं। सर्वथा स्त्री के अधीन हो जाना शास्त्र की आज्ञा नहीं है। उचित बात कहे तो मान लो, और नहीं मानती है तो, गलत कहे तो नहीं। और देवियों के पेटेंट वाक्य होते हैं, जरा कुछ हुआ मैं मर जाऊंगा, मैं फांसी लगा लूंगा, मैं आग लगा लूंगा। और पति डर जाते हैं। लगाती कोई कोई है पर बोलती सभी हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वो जरा सी बात हुई और उन्होंने कहा मर जाओ, मर जाओ, धमकी। यहाँ लिखा है कि भय के कारण दशरथ जी के पैर आगे नहीं बढ़ रहे। भय बस अगुण परे न पाऊं। और जैसे तैसे कोप भवन में पहुंचे, देखा भूमि शयन पट मोट पुराना,
जमीन में लेटी है, आभूषण सब उतार के अलग फेंक दिए, मोटा कपड़ा पहन। महाराज दशरथ सिराने की तरफ पहुंच के बैठे, सिर पर हाथ फेरा, श्रीमती ने हाथ पकड़ के झटक। ये नाटक घर घर होते रहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। महाराज दशरथ प्यार से सिर पर हाथ फेर दे और श्रीमती जी झटकार। महाराज दशरथ क्या कहते हैं? सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोह सुनाओ गज गामिनी निज को कर कोयल कंठी मृग नैनी या गज गामिनी, ये सब साहित्य काम के शब्द हैं। ये देवी तुम्हारा अनहित किसने किया? जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया उसके दो सिर हों तो भले ही एक बच जाए, नहीं एक सिर तो मैं काट ही दूंगा। वो व्यक्ति बच नहीं सकेगा जिसने तुम्हारा अनर्थ किया होगा। प्रिय, तुम्हें मालूम है कि मेरे प्राण, मेरा धन, मेरा राज, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। प्रिया प्राण सुत सर्वस्व मोरे, परिजन प्रजा सकल वस्तु, सब कुछ तुम्हारे। कहो किसको राजा बना दूं? कंगाल को। और कहो किस राजा को कंगाल बना दूं? तुम जो कहोगी मैं करूंगा। महाराज देने देने कहते हैं, आप देते नहीं हैं। मेरे 2 वरदान पड़े अभी तक नहीं दिए। देवी वृद्धावस्था के कारण मैं भूल गया हूं, तुम 2 की जगह 4 मांग लो, मैं अभी दूंगा। मैं एक बार नहीं 100 बार राम की सौगंध उठाता हूं, तुम जो मांगोगी मैं दे दूंगा, लेकिन तुम जरा मुस्कुरा दो, कपड़े पहन लो, बड़ा मंगल का समय है। ये काम है, ये वासना है जो स्त्री के अधीन कर देती है पुरुष। सज्जनों, पुरुष जंगल का शेर है, राजा है, लेकिन रसना और वासना के कारण ये घर का कुत्ता बन के रहता है। शास्त्रों में लिखा, श्लोक हम सुना रहे हैं। औपस्थ जैव कार्पण्यात् गृहपाला यते जन। संस्कृत के लोग समझ पाएंगे, गृहपाल कुत्ते को कहते हैं संस्कृत। रसना और वासना के सुख के लिए व्यक्ति घर का कुत्ता बन के जीता है। जरा जरा में हाथ जोड़ता है, जरा जरा में मनाता है, जरा जरा में प्रार्थना करता है। और ये रसना और वासना से अगर मुक्ति पाले तो ये शेर है, शेर, स्वतंत्र, मौज मौज मौज। शिव पुराण में लिखा है, सांकलों से व्यक्ति को बांध दिया जाए, काष्ठ के यंत्रों से जड़ दिया जाए और वो कोशिश करे तो कभी खुल सकता है, पर स्त्री पुत्रों की भुजाओं में जो एक बार बंध गया वो लाख उपाय करे छूट नहीं पाता। कोशिश तो करता है कि मैं निकल जाऊं, निकल नहीं पाता। जीवन में अनेक बार ऐसी घटनाएं घटती हर व्यक्ति के जीवन में कि जब पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है या कोई समस्या आती है तो पुरुष सोचता है सब छोड़ के चलो भजन करो, पर ये कोप ज्यादा समय नहीं रहता, फिर हाथ जोड़ता है। देवी रूठ गई है तो उसके सामने हाथ जो, मैं तो तेरे लिए जी रहा हूँ, मैं तो तेरे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे जीवन में तुझे छोड़ा और तो कुछ है नहीं, तू तो प्रसन्न हो जा, मुझे माफ कर दो। माता पिता के चरण नहीं छुएंगे देवी के तो चरण चाटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे भी हम लोग। ये काम का चमत्कार है सज्जनों, इसने संसार को नचा रखा। जैसे ही 100 बार राम की सौगंध उठाई, जो मांगोगी दे दूंगा, पर तुम एक बार फिर आभूषण पहन के मुस्कुरा दो, खुश हो जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। आभूषण पहनने लगी।
और पहनते पहनते कहती महाराज मुझे वरदान दे दो, उसके बाद आगे का कार्य होगा। दशरथ जी भाव में कह रहे थे, कैकेयी तुमने अनेक बार कहा राम को राजा बना दो, आज वो समय आ गया है, कल मैं राम को युवराज बनाने जाऊंगा। ऐसा दर्द हुआ सुन करके जैसे बाल तोड़ में ठोकर लग गई। महाराज वरदान दीजिए मुझे। क्या? सुनो प्राण प्रिय। क्या वरदान? पहला वरदान मांगती है कि भरत को राज दे दो। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। भरत को राजा बना। ठीक है, बना दो। यहां तक दशरथ जी को ज्यादा कष्ट नहीं होगा। मैं तो वंश की परंपरा के आधार पर बड़े पुत्र को राज दे रहा था, अब तुम्हें दुख हो मैं कैसे सहन कर पाऊंगा। ठीक है, मैं भरत को राजा बना दूं। दूसरा वरदान क्या? तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरिस राम वनवासी। 14 बरिस राम वनवासी। ये शब्द बाण की तरह छिद गए महाराज के अंदर, व्याकुल हो गए। कैकेयी की ओर देखा कि शायद मजाक तो नहीं कर रही मेरे से, कुछ और मांगने के लिए तो नहीं ऐसा कह रही है। देखा तो जैसे भूखी बाघन शेरनी देख रही हो, ऐसे क्रोध में भर। कैकेयी मैं भरत को राजा बना देता हूं, राम को वनवासी नहीं बना। जल के बिना मछली जीवित रह सकती है, मणि के बिना मणिधर सर्प रह सकता है, पर मैं भगवान शंकर की सौगंध खा के कहता हूं मैं राम के बिना नहीं रह सकते। राम की सौगंध उठाई है तो कैकेयी विश्वास कर रही है, अब नहीं कर। शंकर की सौगंध उठा रहे हैं दशरथ तो विश्वास नहीं कर। मैं भगवान शंकर की सौगंध खा कहता हूं, मोरे भरत राम दुई आंखी। मेरे लिए भरत और राम दो नेत्रों के समान है। जैसे दोनों नेत्रों से समान प्यार होता है, इसी तरह मेरा दोनों से प्यार है। मैं तो कुल की परंपरा के आधार पर राम को राज देना चाहता था। अभी भी समझ जाओ, मांग लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। मैं राम के बिना जीवित नहीं रहूंगा, तुम्हें विधवा हो जाना पड़ेगा। कहती है मेरे भाग में जो लिखा होगा, मैंने जो मांगा वो देते हो नहीं। महाराज सूर्य निकलते निकलते अगर राम वनवासी नहीं हुए तो मैं फांसी लगा के मरूंगा और आपको अपयश मिले। हमने कहा नहीं, मौत का भय दिखाती रहती है देवी। होत प्रात मुनि वेश धर, ये रामायण में लिखा। होत प्रात मुनि वेश जो न राम बन जाए, मोर मरण मोर मरण राउ राउरी अजस अस समझी मनुमान। आपको अजस मिलेगा और मेरा मरण होगा, मैं जीवन में मर जाऊंगा। उठ के खड़ी हो गई। दशरथ जी ने चरण पकड़ लिया। दशरथ जी ने चरण पकड़ लिए। रामायण में लिखा है गहिकर चरण कीन बैठारी। महाराज दशरथ ने चरण पकड़ के बिठाया। 1 मिनट के लिए बैठ जाओ, मेरी बात सुन के जाओ। कैकेयी कहती है महाराज बार बार कहते थे बर मांग लो बर मांग लो, क्या आपसे चना चना न मांगूंगी? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या मैं मूल खरीदी हुई हूं आपकी? आप मुझे 7 लावा फेरे करा के लाए हो, मेरा भी अधिकार है। भरत आपका पुत्र है, भरत को राज दीजिए और राम को वनवास भेजिए। दशरथ जी ने कहा मैं भरत को राज दे दूंगा। ये दूसरा वर मांग लो कि राम गुरुकुल में रह जाएं, वशिष्ठ जी के यहाँ रह जाएं, अयोध्या से बाहर रह जाएं, वनवास नहीं। तापस वेश
तपस्वी, विशेष उदार। जूते भी नहीं पहन सकते, खड़ाऊ भी नहीं पहने, नंगे पैर, और तपस्वियों का वेश होगा। मेरे जो भाग्य में लिखा महाराज होगा उसकी आप चिंता नहीं करें, आप अपना वचन पूरा करें, नहीं तो कल प्रातःकाल में मर जाऊंगा। महाराज गिर गए जमीन पर, रात भर रोते रहे, लेकिन वो भूखी बाघन की तरह बैठी देखते रहे। लोभ प्रकृति के हृदय को कठोर बना देता है, काम व्यक्ति की बुद्धि को पागल बना देता है, क्रोध की आग में व्यक्ति हमेशा जलता रहता है। ये तीनों शत्रु हैं सज्जनों, इनसे बचने का प्रयास करो। किसी ने कुछ जरा सा कह दिया, हम क्रोध की आग में जल रहे हैं, इसने हमको ऐसा क्यों कहा। अच्छा, अल्ट्रासाउंड में देखें तो उसका कहा तुम्हारे अंदर लिखा है क्या? बोलो भाई। फिर ये तुम्हारे मन ने मान लिया कि ऐसा कह दिया। सारी बातें मन माने की होती है। रात भर कैकी बैठी है भूखी शेरनी की तरह, बाघन की तरह, और महाराज दशरथ रात भर रोते रहे, प्रार्थना करते रहे, कैकेयी एक बार मान जा, नहीं तो बनते पछताना पड़ेगा। नहीं पिघली। इतनी कठोरता, जिसने 2 बार प्राण बचाए, इतनी कठोर और इतनी लोभ में कठोर हो गई है कि महाराज की मृत्यु हुई है, महाराज की लाश घर में पड़ी है, और भरत जब आए तो सोने की थाली में आरती लेके बेटे की आरती उतार दी। यह है लोभ का अंतिम परिणाम। महाराज दशरथ की मृत्यु में, अकाल मृत्यु का कारण है वासना। अगर वासना न होती तो वचन न देते, और वचन न देते तो मृत्यु न होती। यह प्रसंग बहुत मार्मिक है। और राम वनवासी कैसे होते हैं और लक्ष्मण उनके साथ जाने को क्या आग्रह करते हैं। समय ज़्यादा हो रहा है।